श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना था क्या? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देवराज इंद्र बृहस्पति जी को तो कहते हैं, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जैसे राम और भरत जी की भेंट न हो। राम जी प्रेम के बस और भरत सप्रेम उपयोग। मुझे डर लग रहा है कि कहीं श्री राम जी उन प्रेम पयोधि में डूब न जाए और अयोध्या वापिस न जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो गुरु महाराज जो बृहस्पति उनको समझाते हैं, तुम इस बात को मन में न लाइए, इस बात को सोचो मत, तो मन के भी लेना ना चाहिए। मनहु नानिय अमरपति, मनहु नानिय अमरपति, रघुवर भगत काजू। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु, दिन दिन शोक समाजु। गुरु महाराज बृहस्पति इंद्र को कहते हैं, हे देवराज, हमारे संदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपनी सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर भी समझते हैं। यद्यपि ये समय है, उनमें न राग है न रोष है, न वे किसी का पाप पुण्य को भी ग्रहण करते हैं। भगवान किसी का पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने विश्व को कर्म प्रधान रखा है, विश्व को कर्म प्रधान रखा है। तुमको विवेक दिया गया है, मन दिया गया है, हाथ दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। तुम अपने काम करने का स्वाधीन हो, तो काम करते जाओ, कर्म करते जाओ, फल भोगते जाओ। अच्छा काम करे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनो सुरेश, सुनो सुरेश उपदेश हमारा। राम ही सेवक परम
पियारा, राम सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। मानत सुख सेवक सेवकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गई न पाप पूर्ण गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बृहस्पति जी कहते हैं, राम ही सेवकु परम पियारा, राम ही सेवकु परम पियारा। इसके बारे में श्री राम जी काकभूषुंडी जी को उत्तरकांड में कहते हैं, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही। मोहि सेवक सम प्रिय कछु नाही। भगवान कहते हैं काकभूषुंड जी को, हे काकभूषुंडी, देखो सेवक के समान मेरा और कोई प्रिय नहीं। देखिए, मेरा सेवक होने के लिए, मेरा प्रिय बनने के लिए, पुरुष हो नारी हो, नपुंसक भी हो और जीव चराचर, चर और अचर, सब कोई भी हो, मेरा भक्त बन सकते हैं, मुझे भज सकते हैं। सर्वभाव, सभी का आस और भरोस को तोड़कर, किसी का आस और भरोसा करना नहीं चाहिए। ये सब साथी है, इनके साथ आस तो करेंगे तो, भरोसा करेंगे तो दुख मिलेगा। ये सब लोग साथी है, मैं केवल एक ही निस्वार्थ पर हूं, जो सभी के बांधव, बिना लाभ के मैं सबका भला चाहता हूं और भला ही करता हूं। तो ऐसे किसी के साथ आशा न करके, भरोसा न करके मुझे भजन कर। ऐसा करने से क्या होगा तुमको मालूम है? तुम मेरे परम प्रिय हो जाओगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, जीव चराचर कोई।
सर्वभाव भज कपट तजी, कपट तजी निष्काम, कामना भक्ति कपट भक्ति, कपट तजी अर्थात निष्काम भाव में मुझे भजन करो। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई, मोहि परम प्रिय सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसका भाव है, ये चराचर जितना प्राणी है, जितना जड़ जो भी है, ये सब तो मैंने ही उपजाया, ये सब मेरे से ही तो उत्पन्न हुए हैं, तो सब पर मुझे दया है, सब पर सब मुझे प्रिय है, कोई अप्रिय नहीं, सब तो मेरे संतान है। लेकिन जो मेरे दास बनकर मेरा भजन करता है, ये मेरा परम प्रिय हो जाता है। मानत सुख, राम जी सुख मानते हैं तो किसमें? सेवक सेवकाई, सेवक सेवकाई। जो जैसा भाव भगवान के साथ रखता है, भगवान भी उसी के साथ वैसा ही भाव रखते हैं। आप सब जानते हैं, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, जब विभीषण प्रभु के शरण में गए थे, तो विभीषण ने कहा, प्रभु आपके पास आने का समय, मेरे पास में बहुत कुछ था, मेरे मन में बहुत कुछ था, इच्छा भी था, लेकिन अब कोई इच्छा नहीं है। ये सब आपके प्रीति रूपक नदी में से बहकर चला गया। अब मेरे पास किसी भी इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं, इच्छा तो था, अभी इच्छा नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी क्या इच्छा था तो मुझे पता है, इसीलिए इस इच्छा को मैं पूर्ण करता हूं। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और तुम्हारा इच्छा नहीं, लेकिन मेरा तो कोई इच्छा है। तो मेरे सुख के लिए, मेरे आनंद के लिए तुमको मैं यह देता हूं। क्या देता हूं? जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए
दशमाथ सोई संपदा विभीषण की सकुचि दीनी रघुनाथ सकुचि दीनी रघुनाथ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे भगवान को सेवक परम प्यारा। सब प्यारे होते हैं लेकिन परम प्यारे उनके सेवक होते हैं जो सर्वभाव त्याग कर जननी जनक बंधुसुत दारा तंदन भवन सुहृद परिवारा समके ममता त्याग पटोरी जो मम पद मन ही बांधवरी डोरी अस सज्जन मऊर बस कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। बोले श्यावर रामचंद्र की। और जो कहा गया प्रभु किसी का पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते। गई न पाप पुण्य गुण दोष। किसी का गुण दोष और पाप को भी ग्रहण नहीं करते। गीता में जो कहा गया है ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम् अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बोलिए श्याम रामचंद्र की। अर्थात भगवान किसी का पाप ग्रहण करते नहीं। किसी का पाप ग्रहण करते नहीं। ये पाप करने का जो फलाफल उनको भोगना पड़ेगा यह अधिकार ये जमराज को दे दिए हैं। और पुण्य और गुण के अधिकार पुण्य करेगा तो अच्छा फल भोग करेगा। ये सब इसका अधिकार ब्रह्मा जी को दिए। कठिन कर्म फल जान विधाता जो शुभ शुभ कर्म फल दाता। तो किसको क्या सुख देना है ये विधाता के प्रेरणा से सो होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा सुंदर चौपाई सबको याद रखना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही होगा, जैसा जो बोएगा वैसा ही कटेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो मनुष्य जो अधर्म करता है ये अधर्म केवल ये अधर्म का फल भी होगा। तो ये फल प्रदान करिए अधर्म, ये कर्ता को फल प्रदान करने के लिए वह कर्ता को त्याग नहीं करता, उनके साथ ही रहता है। यह धर्म उनके साथ ही रहता है, ये कर्ता को त्याग नहीं करता है। कारण इनको फल भोगाना है। जैसे एक गाय गोट में 1000 गाय है, लेकिन एक बछड़ा हमा करके आया तो ये सब गायों से अपनी माता के पास से ही ढूंढ ढूंढ कर चला जाएगा। माता को चिन्हित कर सकता है और करके उनके पास जाता है। वैसे ही किया हुआ पाप कर्म अपना कर्ता को, किया हुआ पाप कर्म ये अपना कर्ता का पीछा करता ही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र पीछा नहीं छोड़ता।
तो तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार, भगवान जी भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। अर्थात भक्तों को प्रेम में गले लगाते हैं, भक्त और अभक्त के साथ विषम व्यवहार भगवान करते हैं। कैसे? भक्तों को गले लगते हैं और अभक्तों को मारते हैं और उनका भी मंगल करते हैं। मार देता है और गुण रहित अभक्त को मारकर तार देते हैं, देखिए कितना असुर को भगवान ने बता रहा। राम राम कहीं तनु तजही, पावही पद निर्वाण, पावही पद निर्वाण। तो भगवान सोचते हैं ये तो बैरी भाव भी मुझे स्मरण करते हैं, इसीलिए उनको देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। तो ये अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित भगवान तो गुण रहित है, सत्वरज ये तम इनमें नहीं है, ये त्रिगुणातीत, इसलिए गुण रहित कहा गया है। निर्लिप्त, किसी भी चीज में ये लिप्त नहीं रहते। मान रहित, ये मान चाहते नहीं, हम मान देते हैं लेकिन ये मान चाहते नहीं। और सदा एक रस में रहने वाले भगवान, एक रस, किसी के साथ वैर भाव नहीं, किसी के साथ शत्रु भाव नहीं, सुख में सुख नहीं, दुख नहीं, सब समय एक रस में रहने वाले भगवान श्री राम भक्तों के प्रेम बस ये सगुण रूप धारण कर जाते हैं। भक्त के प्रेम बस ये सगुण रूप धारण करते हैं, कभी मीन रूप में, कभी कच्छप रूप में। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशु राम रूप धरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुमहि न सायो। तो ये भगवान भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाते हैं, एक रूप लेते हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्त के रुचि रखते आए। भक्त क्या चाहता है, इनके रुचि के अनुसार काम करते हैं, ये जानने का बात है। भक्त क्या चाहता है उसी के रुचि के अनुसार काम करते हैं। जो कामना से भगवान को छल कपट से भजते हैं, ये बात नहीं। निष्काम भाव में जो भजते हैं, ये क्या चाहते हैं, इनके रुचि को ही रखते हैं, अपना रुचि नहीं रखते। मैं क्या चाहता हूं भगवान, ये नहीं सोचते। ये भक्त क्या चाहता है उसी के रुचि के अनुसार भगवान काम करते हैं। इसीलिए कहा गया राम सदा सेवक रुचि राखी। और वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी है, ऐसा हृदय में जानकर बृहस्पति इंद्र को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरण में सुंदर प्रेम करो। भरत जी के चरण में प्रेम करो।
तदपि करहि सम विषम विहारा, तदपि करहि सम विषम विहारा। विहारा व्यवहार। भगत भगत हृदय अनुसारा, राम सदा अगुण लेप अमान एक रस, अगुण लेप अमान एक रस। राम सगुण भये भगत प्रेम बस, राम सगुण भये भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जानी, असजिय जानी, तजहु कुटिलाई। करहु भरत पर प्रीति सुहाई, करहु भरत पर प्रीति सुहाई। भगवान सम है। बात कहते हैं समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय। तथापि ये विषम व्यवहार करते हैं, तथापि ये विषम व्यवहार करते हैं। ये कहते हैं ना, जे यथा मांग प्रपद्यन्ते मांग तथैव भजामि। इसीलिए देखिए, जो कि दुष्कृति न, दुष्कृति वाला, बुरा कर्म करने वाला, वह नराधम इसको कहते हैं। ये भगवान को नाम नहीं लेते, भगवान के भक्त नहीं बनते, ये भगवान को भजते नहीं। और भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सब में भगवान का वास है। सिया राम मैं सब जग जानी, ये सब पर भगवान के बनाए हुए सब जीव पर ये दुख देते हैं, उनको ये दुख देते हैं। और ऐसे लोगों को मैं दंड देता हूं। भगवान कहते हैं मैं दंड देता हूं। कैसे? इनको नीच से नीच जोनि में निक्षेप करता हूं। कीट पतंग शुकर कुकर गधा, ऐसे नीच जोनि में इनको मैं निक्षेप करता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया अपहृत ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता, आसुर भावमाश्रिता। आसुर के गुण संपन्न, या आसुर के गुण संपन्न अर्थात इनमें अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोध च संस्थिता। मामात्मा परदेहेषु प्रद्युषन्तु अभ्यसूयकाः। इनको मैं
तानहं दूषितः क्रूरान, ऐसे निष्ठुर लोगों को जिनके पास से दया बिल्कुल नहीं, सबको पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसे निष्ठुर लोग को मैं तिर्यक जोनि में निक्षेप करता हूँ। तानहं दूषितः क्रूरान संसारेषु नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुर भावमाश्रिता क्षिपाम्यहं अजस्र आसुरी सेव जोनिषु। वहां जाकर ये मुझसे बहुत दूर जाते हैं, मेरे पास नहीं रहते। मेरे पास जो कौन रहता है? जो निष्पाप, ये मेरे पास आते हैं। जिसका पाप नष्ट हो गया है, पाप नहीं है, और उनको पुण्य कर्म करने वाला में गिना जा रहा है। इनके पास द्वंद्व मोह सुख दुख सब समान है। ये मुझे भजन करते हैं, ये मुझे भजन करते हैं। इन्होंने जैसा जिनका पाप अंत हुआ है और पुण्य उदय हुआ है, ये लोग ही मुझे भजन करते हैं। जे शांतंत गतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः भजन्ते मां दृढव्रताः। मुझे भजन करते हैं। ये संत अंतगत पाप जनाना पुण्य करना। ये जो भजन करने वाले में, मेरे को भजन करने वाले में जो भक्त होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन। 4 प्रकार के भक्त के नाम: आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के प्रति अपराध करने से प्रभु क्रोध करते नहीं। इसीलिए ये कहते हैं, निज अपराध रिसाई न काऊ। अपराध करने से ये कोई क्रोध करते नहीं, कारण अपराध और वैर में पार्थक्य होता है। अपराध करना और वैर भाव रखना, ये दोनों में पार्थक्य है। अपराध सभी का होता है, अपराध किसका नहीं होता बताइए? सभी का होता है अपराध। इसीलिए सरकार इनमें अप्रसन्न नहीं होते। एयर इज टू ह्यूमन, अपराध होता है। प्रभु के यह अलग प्रकार के स्वभाव है कि ये भक्तों का अपराध को हृदय में नहीं रखते, उनको पासर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन भक्तों के अच्छे अच्छे गुण को, अच्छे अच्छे काम को ये 100 बार याद करते रहते हैं। करत न प्रभु चित चूक किए की। चूक अपराध। करत सुरति सय बार ही की। लेकिन अभक्तों के अपराध धरते हैं, उनको छोड़ते नहीं, और परिशेष में उनको आसुरी सेव जोनिषु जाना पड़ता है। यदि भक्त अपराध जो करता है तो उसे सद्य दंड देते हैं।
उनको सद्य दंड देकर इनको स्वस्थ कर देते हैं। इनमें जो अगर आबिलता आएगा, अगर ये असुस्थ हो जाएगा काम क्रोध लोभ इत्यादि रोगों में, तो इसको सद्य चिकित्सा तो करा के स्वस्थ करा देते हैं। इसीलिए जो दंड देना है चिकित्सा रूप का दंड, जैसे नारद जी को जो मन में जो काम जीतने का, लोभ जीतने का, क्रोध जीतने का जो अहंकार हुआ था, इसको प्रभु विश्व मोहिनी रूपक माया को भेजकर उनको स्वस्थ कर दिया, तुरंत कर दिया। इसमें विलंब नहीं किया। कारण हम अपने बच्चे को रोगी अवस्था में नहीं देखते, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर इनके चिकित्सा कराते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे चिकित्सा कराते हैं। अगर हमारे लिए कोई ऑपरेशन होगा तो ये भी कराते हैं। इसमें हमको दुख होता है, होने दो, लेकिन हम तो सुस्त हो जाएंगे। ऐसे भगवान का भक्त, ये छोटा बच्चा भगवान के होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कि रावण जब तक विभीषण को लात नहीं मारा था, तब तक उसे भगवान दंड नहीं दिया था। जब विभीषण संत को लात मारे, तब ये दंड का अधिकारी बन गया रावण। श्री राम जी सदा सर्वदा भक्तों के रुचि रखते आए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।